पंचायत से पुनः पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। ऐसे में क्या संदेश किसान भाइयों के बीच में जाएगा अपनी ओर से? सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों को नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और पुनः पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज की हूँ। और किसान भाइयों, माताओं, बहनों, अभिभावकों से, युवा साथियों से, सब लोगों से आग्रह विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सभी लोग जिस तरह से पूर्व में हमें बहुमत दे करके और विजय बना करके बिल्की गजपति पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था, आगे भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो लोग पुनः हमको मतदान करेंगे और फिर से विजयी बनाने का आशीर्वाद देंगे। हमारे यहाँ के अभिभावक हमको पूर्व में भी आशीर्वाद दिए हैं और आगे भी आशीर्वाद देंगे। हमारे यहाँ के सभी किसान भाई, माताएं, बहनें जितने भी हैं, वो सभी लोग से पुनः आग्रह है कि आप सभी लोग पुनः हमको एक बार और मौका दें और अपने पंचायत का नाम अपने ज़िला एवं राज्य में स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। अगर आप पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमें जिता के भेजते हैं तो हम मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में 2011 से मनोनीत है। वहाँ भी मैं चुनाव लड़के ही 16 प्रखंड से जाती हूँ और फिर इस बार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की हूँ क्योंकि अपने पंचायत का नाम रोशन कर सकूँ। हमारे मुरौल प्रखंड एवं सकरा विधानसभा ही नहीं, पूरे ज़िला में हम महिला सीट पर वहाँ चुनाव लड़के जीत के जाते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अपने किसान भाइयों की समस्याओं को रखते हैं और जो भी हमसे बन पाता है, जो भी सरकार की द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उससे किसान भाइयों को लाभान्वित करने का भरपूर प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके वो मिले। हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गैर रैयत किसान भी हैं, उन लोगों को भी उसकी सुविधा मिल सके, उनको समय पर खाद बीज और जो भी संसाधन है किसान को खेती के लिए। हमारे कोऑपरेटिव से हमको ट्रैक्टर मिला है, रोटावेटर मिला है। हमारे कोऑपरेटिव में पीडीएस की दुकान है जिससे हमारे गरीब जनता को अनाज मुहैया कराया जाता है। हमारे यहाँ जो पैक्स का गोदाम है वो भी पूरे मुरौल प्रखंड में 1000 मैट्रिक टन का है, सबसे बड़ा गोदाम है और उसमें भी वहीं पर जा कर के हमारे यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, पीडीएस के जो उपभोक्ता हैं, लाभुक हैं, उन लोगों को भी हमारे जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं उन लोगों के सहयोग से वहाँ पे संचालित किया जाता है और उससे भी उसका लाभ उनको मिलता है। 12 के 12 महीने उनको अनाज भी दिलाया जाता है। ये सारी सुविधाएं जब हमारा पैक्स बट के 2009 में मिला था और उस समय से हम 2009 से अभी तक अध्यक्ष हैं। हमारे पास उस समय पंचायत में पैक्स के पास कुछ भी संसाधन नहीं थे और ना ही इसका कोई अपना भवन था और ना ही इनके पास कोई अपना बेस आधार था। लेकिन जब मैं 2009 में पैक्स अध्यक्ष पर निर्वाचित हुई तो उसी टाइम मैंने आवेदन किया और हमारे यहाँ पूरे ज़िला में जब 4 गोदाम आवंटित हुआ था, उसमें हमारा एक गोदाम था जो 1000 मैट्रिक टन का गोदाम हमारे बिल्की गजपति पंचायत के अंतर्गत बना हुआ है। उससे में अनाज जो है वो इरगोस के माध्यम से हमारे यहाँ के किसान भाई अनाज भी रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं। जिनके पास अपना घर या अपना गोदाम नहीं है वो लोग वहाँ अनाज सुरक्षित रूप से रखते हैं। बाढ़ में या किसी भी समस्या के समय में जिनको सामान को स्टॉक करने की क्षमता नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, वो लोग वहाँ जाके अनाज भी रखते हैं। और बाकी जो संसाधन अभी कृषि यंत्र दिया गया है हमारे पैक्स को, उससे भी हमारे किसान भाई, क्योंकि ज़्यादा हॉर्स पावर का हमारा ये ट्रैक्टर है तो उससे जहाँ तक हो पाता है, जो लोग बहुत सारे किसान के पास खुद का भी ट्रैक्टर है लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होता है वो ले जाते हैं और उसको जोत करके अपना खेती का काम भी करते हैं। और बीज भी किसान सलाहकार के माध्यम से जो सरकार के द्वारा दी जाती है बीज, वो किसान सलाहकार के माध्यम से दी जाती है और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं किसानों को मिल रही है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुरौल प्रखंड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रैयत और गैर रैयत किसान का निबंधन हमने बैठ करके ही करवाया है और जब निबंधन का कार्य शुरू हुआ था उस समय लगातार हम लोगों ने अपने यहाँ के किसान को जागरूक करके और उन लोगों को रात दिन लग के नेटवर्क नहीं होने के कारण भी उन लोगों का निबंधन हमने कराया और निबंधन करा के आज उसी के माध्यम से वो कृषि इनपुट या फसल सहायता, फसल क्षति, इसके लिए एप्लीकेबल हो पाते हैं। वो
वो मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और तब उनको कुछ भी सहायता सरकार का मिलता है। हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, कुछ ही लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को नहीं, लेकिन जब जिनके पास 10 कट्ठा भी ज़मीन है वो लोग किसान सम्मान योजना से भी लाभान्वित हैं। सभी लोगों को किसान सम्मान योजना का भी लाभ मिलता है। जो महिलाएं जिनके नाम पर ज़मीन है उनको भी किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है, और जो पुरुष भाई हैं, युवा भाई हैं, उन लोगों को भी किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। और सभी लोग ठीक ठाक से हमारे पंचायत की व्यवस्था चल रही है। और जब काम इंसान करता है तो कुछ कमियां भी रह जाती है, हो सकता है हमसे भी कुछ कमियां रहती होंगी। इसके लिए मैं अपने यहाँ के किसान भाइयों से माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई कमी रहे तो उसके लिए वो रास्ता बताएं कि और हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं अपने पंचायत के लिए। मैं भरपूर प्रयास करती हूँ कि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ का जो समाज है, हमारे यहाँ के जो अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, सभी लोग दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ें, समाज को तरक्की के दिशा में ले चलें। उसमें हम भी जितना बन सकता है, हमको प्रतिनिधि वो बनाते हैं और लगातार आज तक बनाते आए हैं। तो हम अपना भरपूर प्रयास करते हैं कि उन लोगों के कदम से कदम मिला के चलें और हमारे पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और ज़िला का नाम हम रोशन करें। और पिलखी पंचायत का नाम हम अपने ज़िला के पटल पर रखने का प्रयास 2011 से किया है। 2011 में ही पहली बार हम मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, और उस समय से आज तक मैं लगातार निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होती आई हूँ। और वो भी हम 16 प्रखंड में चुनाव लड़के, आप लोगों ने देखा भी है कि 16 प्रखंड में हम घूम घूम के, और जितने भी हमारे पैक्स अध्यक्ष भाई हैं उन लोगों से सहयोग लेकर, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके, और पुनः सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में हैं। और अगर हमारे यहाँ की जनता, किसान भाई, अभिभावक, माता बहनें आशीर्वाद दिया, हमें मतदान किया हमारे पक्ष में, तो मैं पुनः फिर इन लोगों की सेवा के लिए